नीलामी में लड़की ने अचानक पाया कि बक्सों के अंदर बहुत कीमती जेड रखे हुए हैं। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसने अपने बॉयफ्रेंड का हाथ उठाया और जोर से बोली, मैं ये सारे पत्थर $10 मिलियन में खरीदी हूँ। उसका बॉयफ्रेंड तो हैरान रह गया। वहीं उसकी सौतेली बहन हंसते हुए बोली, तुम्हारे पास इतने पैसे हैं भी नहीं। लड़की मुस्कुराकर बोली, पैसे मेरे नहीं, मेरे बॉयफ्रेंड के पास हैं, वो बहुत अमीर है। अब लड़का मजबूर होकर बोला, ठीक है खरीद लो अगर तुम्हें खुशी है तो। लेकिन तभी सौतेली बहन ने बीच में रोक लिया और सबके सामने बोली, तुम्हें तो इन पत्थरों की कीमत का भी अंदाजा नहीं है। इस तरह बेवजह उसके पैसे बर्बाद मत करो। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि लड़के को लड़की से रिश्ता तोड़ लेना चाहिए। तब बॉयफ्रेंड ने शांत स्वर में कहा, अगर ये खुश है तो मैं अपना सारा धन इसके लिए खर्च करने को तैयार हूँ। उसकी बात सुनकर सब चुप हो गए। लड़की मुस्कुराई, फिर सबके सामने एक हथौड़ा उठाया और पत्थर तोड़ना शुरू कर दिया। अचानक एक पत्थर से हरी रोशनी निकली। वो निकला टॉप ग्रेड इंपीरियल जेडाइट। उसकी कीमत $10 मिलियन से भी कहीं ज्यादा थी। सब लोग दंग रह गए। बॉयफ्रेंड खुशी से झूम उठा, लेकिन सौतेली बहन फिर बोली, ये तो बस किस्मत का खेल था। फिर स्टाफ ने बाकी पत्थर भी तोड़े। हर एक में चमकदार जेड निकला। कुल कीमत पहुंच गई करीब $50 मिलियन। भीड़ तालियों से गूंज उठी और सौतेली बहन का चेहरा उतर गया। लेकिन वो हार मानने वाली नहीं थी। उसने लड़की का बॉयफ्रेंड चुराने के लिए उसे बिजनेस मीटिंग के बहाने कैफे बुलाया। लड़के ने सोचा लड़की सो रही है तो उसे कुछ नहीं बताया, पर लड़की जाग रही थी। वो चुपके से उनका पीछा करते हुए कैफे पहुंची और एक खंभे के पीछे छिपकर सब देखने लगी। सौतेली बहन मीठे लहजे में बोली, तुम उसे छोड़ दो, मेरे साथ रहो। ये सुनते ही लड़की का गुस्सा फूट पड़ा। उसने जोर से खंभे पर थप्पड़ मारा और खंभा दरक गया। जब उसने देखा कि उसकी सौतेली बहन और बॉयफ्रेंड पास आ रहे हैं तो वह चीख पड़ी, उसका हाथ हटाओ और मेरे बॉयफ्रेंड से दूर रहो। वो गुस्से में आगे बढ़ी। सौतेली बहन डर के मारे कांपने लगी। लड़का सफाई देने लगा कि उसने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन तभी लड़की ने जमीन पर पैर पटका और मेज टूटकर बिखर गई। वो बोली, अगर दोबारा उसके पास आई तो अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर वह गुस्से में वहां से चली गई। लड़का पीछे पीछे भागा, बोला, सुनो मेरी बात तो सुनो। उसने उसके गाल पकड़कर माफी मांगी, पर लड़की बोली, तुम्हें किसी और लड़की के इतना करीब नहीं जाना चाहिए था। फिर उसने कहा, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, और चली गई। जब ये बात लड़के की दादी को पता चली तो उन्होंने लड़की को मनाने की कोशिश की। उन्होंने उसके बिस्तर के पास सोने की ईंटों का ढेर रख दिया और बोली, बेटा कृपया घर मत छोड़ो, वो भी एक कातिल था। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करो।